For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 373rd episode, we are going to talk about 16 words introduced in 2024. पार्ट 2. जी हाँ, पार्ट 2 इसीलिए क्योंकि लास्ट वीक भी हमने बात की थी 16 ऐसे वर्ड्स की जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं इस साल या उनका ज्यादा से ज्यादा यूसेज इस साल शुरू हुआ है. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इन नए वर्ड्स की तरफ. जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 373rd episode and today we are talking about 16 words जो कि इस साल इंट्रोड्यूस हुए या फिर ऐसे वर्ड्स जो थे पर उनका आजकल ज्यादा यूसेज बढ़ गया है. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है फ्लेक्सिटेरियन. FLEXITARIAN फ्लेक्सिटेरियन. FLEXITARIAN फ्लेक्सिटेरियन यानी कि फ्लेक्सिटेरियन कोई ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पे प्लांट बेस्ड फूड खाता है पर बहुत कभी कभी मीट भी खा लेता है, तो उसे हम कह देते हैं फ्लेक्सिटेरियन. क्लियर? जैसे फ्लेक्सिटेरियन का मतलब तो आपने समझ लिया. जैसे एक एग्जांपल भी अगर मैं दूं तो मैं बोल सकती हूँ आई एम ट्राइंग टू बी अ फ्लेक्सिटेरियन टू रिड्यूस माय कार्बन फुटप्रिंट, कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए मैं फ्लेक्सिटेरियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्लांट बेस्ड फूड खाती हूँ बट बहुत कभी कभार मीट वगैरह खा लेता हूँ या खा लेती हूँ. क्लियर? तो चलिए मूविंग ऑन. The second word for the evening is JOMO. JOMO, JOMO. JOMO, JOMO यानी कि joy of missing out. जी हाँ, joy of missing out यानी कि जैसे I stayed and enjoyed some JOMO instead of going out to the party. मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि आपको कई बार होता है कि अरे मैं ये ना मिस कर दूं, वो ना मिस कर दूं. कई बार क्या होता है कि आपको जॉय मिलता है कि चलो अच्छा मैंने मिस आउट किया, मैंने पार्टी नहीं किया पर मैंने घर पे बैठ के एंजॉय किया. सो जॉय ऑफ मिसिंग आउट. आई स्टेड इन एंड एंजॉयड सम जोमो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू द पार्टी. क्लियर? जोमो यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट, द ऑपोजिट ऑफ फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो हम एक वर्ड अक्सर यूज करते हैं जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे. तो यहाँ जोमो है. क्लियर? तो कई बार क्या होता है आपके लोग फ्रेंड्स वगैरह पार्टी में जा रहे हैं और आप पार्टी में ना जाके घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हो, तो जॉय ऑफ मिसिंग आउट. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग जोमो और एनी वर्ड यू कैन ऑलवेज रीच अस. आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख सकते हैं एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या फिर divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com. Moving on, the third word for the evening is clout-chaser. Clout chaser. Clout chaser. CLOUT. Clout hyphen यानी कि dash chaser. CHASER chaser. Clout chaser यानी कि a person who seeks attention or fame from others, often through social media. कोई व्यक्ति जो अक्सर और लोगों से फेम चाहता है या उनकी अटेंशन चाहता है मोस्टली सोशल मीडिया पे, तो वो उसे हम कह सकते हैं क्लाउड चेजर. क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आजकल आपने देखा हो कई लोग फालतू में यहाँ वहाँ गलत या उल्ट पटांग चीजें करके वीडियो बना के फेम लेने की कोशिश करते हैं. उनको अटेंशन चाहिए लोगों की, तो उन्हें आप कह सकते हो क्लाउड चेजर. जैसे ही इज जस्ट अ क्लाउड चेजर, ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग ट्रेंड. मतलब वो क्लाउड चेजर है, हमेशा कोशिश रहती है उसकी कोई नेक्स्ट ट्रेंड आए और मैं उसमें कूद जाऊं. और मतलब होता है ना कि कुछ भी आया आप करने लगे, ठीक है, तो वो मतलब जस्ट बिकॉज कि आपको लोगों में फेमस होना है या फिर लोगों की अटेंशन चाहिए. क्लियर? तो चलिए क्लाउड चेजर के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो आ रहा है फोमो. जी हाँ, जोमो से उल्ट बिल्कुल वर्ड है फोमो. ये वर्ड तो आपने बिल्कुल सुना होगा बहुत बार. इस साल ये काफी पॉपुलर हुआ है इसलिए ये वर्ड को आज हम डिस्कस कर रहे हैं. FOMO, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, द एंजाइटी दैट अदर्स आर हैविंग मोर फन. कि जब आपको लगे कि अरे मैं यहाँ बैठा हूँ और लोग तो बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं और सब इंजॉय कर रहे हैं. क्लियर? फोमो. जैसे आई फेल्ट फोमो व्हेन आई सॉ एवरीवन्स वेकेशन
फोटोज ऑन इंस्टाग्राम, कि मतलब मुझे फोमो फील होता है जब मैं हर किसी की फोटो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कि वो घूमने गया हुआ है इधर उधर। क्लियर? सो फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 373rd एपिसोड। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि था फ्लेक्सिटेरियन। फ्लेक्सिटेरियन, FLEXITARIAN, फ्लेक्सिटेरियन। आई रिपीट, FLEXITARIAN, फ्लेक्सिटेरियन यानी कि समवन हु प्राइमरली ईट्स प्लांट बेस्ड फूड बट ओकेजनली ईट्स मीट। कोई व्यक्ति जो मोस्टली तो प्लांट बेस्ड फूड खाता है बट बहुत कभी कभार मीट भी खा लेता है। जैसे आई एम ट्राइंग टू बी फ्लेक्सिटेरियन टू रिड्यूस माई कार्बन फुटप्रिंट, मतलब अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए कि ज्यादा नुकसान ना पहुंचाऊं एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादातर प्लांट बेस्ड फूड खाऊं बट कभी कभार मीट खा लूं। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था जोमो, JOMO, जोमो। जोमो यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या, ये ऑपोजिट है फोमो का। तो जॉय ऑफ मिसिंग आउट यानी कि जैसे आई स्टेड इन एंड एंजॉयड सम जोमो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू द पार्टी, मतलब इंस्टेड कि मैं मेरे फ्रेंड्स पार्टी में जा रहे हैं और मैं जाके एंजॉय करूं, मैं घर पे ठहर के अच्छा एंजॉय कर रहा था। सो इट वाज जोमो। क्लियर? जोमो यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट। Moving on, the third word for the evening was cloud chasing. Cloud chasing, CLOUT, cloud chasing, CHASER, chaser, cloud chaser, CLOUT-chaser, CHASER, chaser, cloud chaser। यानी कि cloud chaser एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब होता है person who seeks attention or fame from other, often through social media। कोई व्यक्ति जो और लोगों से फेम चाहता है या उनकी अटेंशन चाहता है अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो उसे हम कह देते हैं क्लाउड चेजर। जैसे ही इज जस्ट अ क्लाउड चेजर, ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग ट्रेंड, कि मतलब वो सिर्फ एक क्लाउड चेजर है, हमेशा उसको बस ये होता है कि अगला क्या होने वाला ट्रेंड और मैं जल्दी से ट्रेंड में जाके और लोगों की अटेंशन लूं, फेम लूं। क्लियर? सो क्लाउड चेजर। तो चलिए मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फोमो, FOMO, फोमो। जी हाँ, ये वर्ड इस साल बिल्कुल इंट्रोड्यूस तो नहीं हुआ है पर यूसेज इसकी काफी बढ़ गई है, पॉपुलर हो गया है, इसीलिए ये वर्ड आज इस लिस्ट में है। सो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि द एंजाइटी दैट अदर्स आर हैविंग मोर फन। जब आपको डर लगे, एंजाइटी होगी, अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठी हूँ और वो व्यक्ति तो बाहर बहुत मजे कर रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है, हॉलीडेज पे जा रहा है, वेकेशन पे जा रहा है, तो फोमो। जैसे I felt FOMO when I saw everyone vacation photos on Instagram, मतलब मुझे fear of missing out फील हुआ, FOMO फील हुआ जब मैंने देखा कि हर कोई बाहर पार्टी कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, इंस्टाग्राम पे मैंने उनकी फोटोज देखी जब। क्लियर? तो चलिए ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट फॉर दिस 373rd एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर मोर 4 वर्ड्स के साथ। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है ऐसे वर्ड्स जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं इस 2024 में या फिर उनकी यूसेज काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर, स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 373rd एपिसोड और आज बात चल रही है ऐसे कुछ वर्ड्स की जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं इस साल या फिर जिनको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करने लगे हैं इस साल। तो चलिए बात कर चुके हैं हम 4 वर्ड्स की इस एपिसोड में। अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि भी एक अच्छा वर्ड है, वाइब चेक। वाइब चेक, VIBE, वाइब चेक, CHECK चेक, वाइब चेक यानी कि वाइब चेक यानी कि अ वे टू असेस द मूड और एनर्जी ऑफ अ पर्सन और प्लेस, मतलब एक तरीका जिससे पता लग जाए कि वो एनवायरनमेंट या वो व्यक्ति का क्या मूड है, क्या एनर्जी है, क्या होता है ना, गुड वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं किसी से, तो वाइब चेक। जैसे एग्जांपल क्या दे सकते हैं, बिफोर वी जॉइन द पार्टी लेट्स डू अ वाइब चेक टू सी इफ इट्स फन, कि मतलब इससे पहले कि हम पार्टी का हिस्सा बने चलिए चेक कर लेते हैं कि वाइब चेक कर लेते हैं, यानी कि कैसी वाइब है, फन है, मजा आ भी रहा है या लोग बोर हो रहे हैं वहां पे।
Clear? So before we join the party, let us do a vibe check to see if it's fun. Moving on, the sixth word for the evening is ghost kitchen. Ghost kitchen, जी हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है. Ghost kitchen, GHOST, ghost kitchen, KITCHEN, kitchen. Ghost kitchen यानी कि a restaurant that only operates through ऑनलाइन ऑर्डर्स एंड डिलीवरीज. कोई रेस्टोरेंट जो सिर्फ ऑनलाइन खुलता है और डिलीवरी से ही चलता है. एक रेस्टोरेंट जो कि सिर्फ ऑपरेट करता है थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर्स, की ऑनलाइन ऑर्डर्स ही आप प्लेस कर सकते हो उस पे और डिलीवरीज कर सकते हो. तो ठीक है, वहां बैठने की जगह, जाने की जगह फिजिकल प्लेस नहीं, ऑनलाइन है, तो वो हो जाता है घोस्ट किचन. घोस्ट किचन, जैसे एग्जाम्पल, वी ऑर्डर्ड फ्रॉम अ घोस्ट किचन लास्ट नाइट एंड द फूड वॉज अमेजिंग. कि हमने कल रात एक घोस्ट किचन से फूड ऑर्डर किया और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था. क्लियर? तो चलिए मूविंग ऑन, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्नैकेबल. स्नैकेबल, SNACKABLE, स्नैकेबल, SNACKABLE, स्नैकेबल यानी कि समथिंग इजी टू कंज्यूम और इंजॉय क्विकली. कोई चीज जो आसानी से खाई जा सके और मजा लिया जा सके, इंजॉय किया जा सके. ऑफन यूज्ड फॉर कंटेंट और फूड, मतलब कोई कंटेंट, जैसे ऑनलाइन छोटी सी रील देखी, मजा आ गया, लंबा ज्यादा देर देखना भी नहीं पड़ा. क्लियर? या फिर फूड, जल्दी से स्नैक खाया, वड़ा पाव खा लिया छोटा सा, या छोटा सा आता था रोल खा लिया, तो वो जल्दी से खा भी लिया, इजीली खा लिया, तो स्नैकेबल. क्लियर? सो इट कैन बी यूज्ड फॉर फूड ऑल्सो और कंटेंट ऑल्सो, बिकॉज हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वो हम कंज्यूम करते हैं. क्लियर? कंज्यूम यानी कि एक तरह से खाते हैं, उसको पीते हैं. तो चलिए एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? दिस वीडियो इज सो स्नैकेबल, आई कांट स्टॉप वॉचिंग इट. कि ये वीडियो बहुत ही स्नैकेबल है, मैं तो मतलब मेरे से रुका ही नहीं जा रहा, मैं बार बार देखी जा रहा हूँ ये. क्लियर? तो स्नैकेबल. क्लियर? तो चलिए मूविंग ऑन, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कफिंग सीजन. Cuffing season, exactly, you heard it right. Cuffing season, CUFFING, cuffing season, SEASON, season. Cuffing season यानी कि the period during the colder months when people are more likely to start relationships. जी हाँ, आपको बहुत ही अटपटा लगेगा ये, पर कोई ऐसे समय जब जो कोल्डर मंथ्स जो होते हैं, ठंड के महीने होते हैं, उस समय लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है कि लोग रिलेशनशिप्स में पड़ने लगते हैं. क्लियर? तो उसे हम कहते हैं कफिंग सीजन, CUFFING, कफिंग सीजन, SEASON, सीजन. जैसे एग्जांपल क्या दे सकते हैं? इट्स कफिंग सीजन, सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ न्यू कपल्स पॉपिंग अप. यानी कि ये कफिंग सीजन है, तो आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत सारे कपल्स आएंगे. जैसे आप सपोज आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, कैफे चलाते हैं, तो आप कह रहे हो इट्स कफिंग सीजन, सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ न्यू कपल्स पॉपिंग अप. क्लियर? पॉपिंग है मतलब कपल्स आ रहे हैं. ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही दिलचस्प 4 वर्ड, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा. अभी के लिए एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं ये 4 वर्ड्स, ताकि कोई चीज मिस हो गई है तो आप जल्दी से उसे रीचेक करके नोट कर लें. तो चलिए जो 5th वर्ड था इस शाम का, वो था वाइब चेक. VIBE, वाइब चेक, CHECK, चेक. वाइब चेक यानी कि अ वे टू असेस द मूड और एनर्जी ऑफ अ पर्सन और प्लेस. कोई जगह या व्यक्ति की जो मूड है, एक वाइब है, उसे चेक करना. एनवायरमेंट, कैसा माहौल है, अच्छा है, खुशहाल है, दुखी है, उदास है, सैड है, तो वाइब चेक. जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया था? बिफोर वी जॉइन द पार्टी लेट अस डू अ वाइब चेक टू सी इफ इट्स फन. किससे पहले कि हम जाके जो पार्टी है उसे ज्वाइन करें, चलो देखते हैं कि कैसी वाइब है वहां पे, वाइब चेक कर लेते हैं. क्लियर? कि क्या मजा भी आ रहा है लोगों को या बोर हो रहे हैं लोग. तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का, वो था घोस्ट किचन. घोस्ट किचन, GHOST, घोस्ट किचन, KITCHEN, किचन. घोस्ट किचन यानी कि अ रेस्टोरेंट दैट ओनली ऑपरेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर्स और डिलीवरीज. कोई रेस्टोरेंट जो कि सिर्फ ऑनलाइन खुलता है, ऑनलाइन ही काम करता है, और आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना होता है और डिलीवरी हो जाती है आपके, तो कोई उसका फिजिकल प्लेस नहीं है, तो उसे हम कहते हैं घोस्ट किचन. जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, वी ऑर्डर्ड फ्रॉम अ घोस्ट किचन लास्ट नाइट
एंड द फूड वॉज अमेजिंग, कि हमने कल एक घोस्ट किचन से ऑर्डर किया था खाना और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। क्लियर। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था स्नैकेबल, SNACKABLE स्नैकेबल, SNACKABLE स्नैकेबल, यानी कि समथिंग इजी टू कंज्यूम और एंजॉय क्विकली, कोई चीज जो आसानी से आप खा सके या कंज्यूम कर सके, ले सके अंदर। ऑफन यूज फॉर कंटेंट और फूड, खाने के लिए यूज होता है या फिर कंटेंट के लिए। क्लियर। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, दिस वीडियो इज सो स्नैकेबल, आई कैन नॉट स्टॉप वॉचिंग इट, कि ये वीडियो बहुत ही स्नैकेबल है, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा इसे देखे बिना। क्लियर। सो आई कांट स्टॉप वॉचिंग इट। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था कफिंग सीजन। कफिंग सीजन, CUFFING, कफिंग सीजन, SEASON सीजन। कफिंग सीजन यानी कि द period during the colder months when people are more likely to start relationships। जी हाँ, ऐसा समय ठंड के महीने जब होते हैं तब लोग ज्यादा संभावना होती है कि लोग रिलेशनशिप्स में बढ़ते हैं, कपल बन जाते हैं। क्लियर। तो ये अक्सर देखा गया, सुना गया, इसलिए ये एक कहावत कह सकते हो या वर्डिंग बन गई कफिंग सीजन। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, इट्स कफिंग सीजन सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ न्यू कपल्स पॉपिंग अप, कि ये कफिंग सीजन है, आप एक्सपेक्ट करना कि ज्यादा से ज्यादा कपल्स बनेंगे। क्लियर। जैसे रेस्टोरेंट है तो ज्यादा से ज्यादा कपल आएंगे। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 373rd एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे, स्टे ट्यून्ड। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में गिन सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। आपके सवाल का जवाब है। साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, डिटेल्स लो, एआई ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें, डॉक एआई के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। तो चलिए, दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 373rd एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो इंट्रोड्यूस हुए हैं इस साल यानी कि 2024 में, या फिर उनका यूसेज यानी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करने लगे हैं इस साल। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है ट्रेंड जैकिंग। ट्रेंड जैकिंग, जी हाँ, ट्रेंड हाइफन यानी कि डैश जैकिंग, TREND डैश जैकिंग, JACKING जैकिंग। ट्रेंड जैकिंग यानी कि द एक्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ करंट ट्रेंड फॉर पर्सनल गेन। मतलब कोई करंट ट्रेंड चल रहा है तो उसका एडवांटेज ले लेना, उसे यूज कर लेना अपने फायदे के लिए, तो वो हो जाता है ट्रेंड जैकिंग। जैसे ही इज ट्रेंड जैकिंग बाय मेकिंग वीडियोज अबाउट द लेटेस्ट वायरल चैलेंज, की जो लेटेस्ट वायरल चैलेंज हो रहा है वो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहा है वीडियोस बना के उस पे। क्लियर। जैसे होता है ना आजकल, जैसे अलग अलग बड़े अटपटे से कुछ ना कुछ वीडियोस आती रहती है और लोग वो करते रहते हैं, चैलेंजेस बनाते रहते हैं, तो उस तरीके के चैलेंज में वो भाग लेता रहता है क्योंकि वो एक ट्रेंड जैकिंग है। यानी कि ट्रेंड जैकिंग यानी कि जो मतलब कि बिल्कुल ट्रेंड में जो चीज है उसका फायदा उठाता है अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए। क्लियर।
इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है क्वाइट क्विटिंग, क्वाइट क्विटिंग, क्वाइट क्विटिंग, QUIET, क्वाइट यानी कि शांति, क्विटिंग QUITTING, क्विटिंग, क्वाइट क्विटिंग यानी कि डूइंग द मिनिमम रिक्वायर्ड एट वर्क विदाउट गोइंग अबव एंड बियॉन्ड। मतलब कि होता है ना कि काम बस उतना ही करना जितना जरूरी हो, उससे ज्यादा नहीं करना, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना, ना ही आगे जाने की कोशिश करनी, ना ही ऊपर बढ़ने की कोशिश करनी, तो वो जाता है क्वाइट क्विटिंग। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई एम नॉट लीविंग माई जॉब बट आई एम डेफिनेटली क्वाइट क्विटिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस। कि मतलब मैं तो जॉब तो नहीं छोड़ूंगा बट मैं क्वाइट क्विटिंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैं क्वाइट क्विटिंग करूंगा, यानी कि जितना काम जरूरी है उतना ही करूंगा, ज्यादा अपना स्ट्रेस नहीं लूंगा कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उससे आगे निकल जाऊं या अगला प्रमोशन ले लूं, उसमें पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, सो क्वाइट क्विटिंग बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और आजकल बहुत लोग ये चीज कर भी रहे हैं। मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैंसल कल्चर, कैंसल कल्चर। जी हाँ, कैंसल कल्चर, CANCEL, कैंसल कल्चर, CULTURE कल्चर, कैंसल कल्चर, CANCEL, कैंसल कल्चर, CULTURE कल्चर, कैंसल कल्चर, CANCEL, कैंसल कल्चर, CULTURE कल्चर। कैंसल कल्चर यानी कि द कल्चर और ट्रेंड ऑफ ब्लॉकिंग और रिमूविंग समवन as a way of expressing disapproval, especially to a degree that is कह सकते हो unjustified और conflicting। मतलब बहुत भयानक तरीके से किसी व्यक्ति का डिसअप्रूव करना, उसे ब्लॉक कर देना, उसे बिल्कुल उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना डिसअप्रूव करने के लिए, तो वो होता है कैंसल कल्चर। जैसे she faced cancel culture after the controversial कमेंट शी मेड, मतलब जब उसने एक कंट्रोवर्शियल कमेंट बोला तो उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा झेलना पड़ा। क्या झेलना पड़ा? कैंसल कल्चर। आपने सुना होगा अक्सर कोई मूवी को कहते हैं कि बायकॉट कर दो क्योंकि फलाने ने ये बोला, ठिकाने ने ये बोला, ये एक्टर ये बोल गया या बोल गई, तो वो कल्चर कह सकते हो वो कैंसल कल्चर जैसी एक चीज हो जाती है। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। पर अगर कैंसल कल्चर या किसी और वर्ड को लेके कोई भी आपके पास डाउट्स हैं, आप बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं। पूछने के लिए यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे किसी भी हमारे एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। या आप मुझे मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या फिर divyapens31@gmail.com पे। मूविंग ऑन, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जी हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, TOXIC, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, POSITIVITY, पॉजिटिविटी, यानी कि द ओवर यूज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग दैट इग्नोर्स नेगेटिव इमोशंस, यानी कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते रहना और उसकी वजह से आप नेगेटिव इमोशंस को ही अवॉइड करते हैं। कि मतलब आप बातें करी जा रहे हैं पॉजिटिव बट नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो उसको आप अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव बहुत ज्यादा थिंकिंग करने लगे हैं, तो वो जाता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जैसे his advice was full of toxic positivity, sometimes it's okay to feel sad, मतलब कि उसकी जो एडवाइस थी वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक पॉजिटिविटी थी, मतलब कि नहीं कोई नहीं हो जाएगा, पर कई बार समझना चाहिए कि इट्स ओके टू फील सैड। कि हाँ, अगर आपका जैसे कोई बहुत करीबी जिसकी जान चली गई है और आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई बात नहीं, स्टे पॉजिटिव, कैसे स्टे पॉजिटिव यार? आपने किसी को खोया है, आपको कोई नजदीकी छोड़ के चला गया, आपकी जिंदगी से चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो आप उस वक्त किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको पॉजिटिविटी दें, क्योंकि वो सैड फील करेगा ही, यानी इट्स ओके टू फील सैड, एगनी। क्लियर? सो इट्स द परफेक्ट थिंग, कि इट्स द परफेक्ट एग्जांपल दैट हिज एडवाइस वाज फुल ऑफ टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिव मतलब कि कई बार होता है कि आपको पॉजिटिविटी नहीं देनी, अगले व्यक्ति को दुख फील हो रहा है तो वो होने देना है। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। कंट्रोवर्शियल जरूर है ये कॉन्सेप्ट, बट अगर कोई डाउट्स है आपको पता है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 373rd एपिसोड। जल्दी से मैं एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्रेंड जैकिंग, ट्रेंड जैकिंग, TREND हाइफन या डैश जैकिंग, JACKING, जैकिंग। ट्रेंड जैकिंग यानी कि द एक्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ करंट ट्रेंड फॉर पर्सनल गेन, मतलब अपने पर्सनल फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए आप किसी ट्रेंड में जो अभी चल रहा है उसे यूज कर लें, तो वो हो जाता है ट्रेंड जैकिंग, TREND डैश जैकिंग, JACKING, जैकिंग। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही
is trend jacking by making videos about the latest video या वायरल चैलेंज। जो लेटेस्ट वायरल चैलेंज चलते रहते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई चैलेंज होता है, थोड़े टाइम के लिए आता है और फिर चला जाता है। तो कई लोग उस पर वीडियोस बनाते हैं ताकि उनको ज्यादा लाइक मिले, फॉलो मिले, फेम मिले। तो वो एक तरह से वो क्या होगी चीज, ट्रेंड जैकिंग, यानी कि मेकिंग द मोस्ट ऑफ द ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस चैलेंजेस। क्लियर? मूविंग ऑन द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्वाइट क्विटिंग। Quiet quitting, Q-U-I-E-T, quiet quitting, Q-U-I-T-T-I-N-G, quitting. Quiet quitting यानी कि doing the minimum required at work without going above and beyond। मतलब कि उतना ही काम करना काम के समय जितना जरूरी है, और ज्यादा ध्यान नहीं देना कि बहुत करो या आगे निकलना है, ऊपर जाना है, उस पर ध्यान नहीं देना। जैसे आई एम नॉट लीविंग माई जॉब बट आई एम डेफिनेटली क्वाइट क्विटिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस, कि मतलब मैं जॉब तो नहीं छोड़ रहा अपनी, पर मैं क्वाइट क्विटिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूँ ताकि मैं अपना स्ट्रेस जो है उसे कम कर सकूं। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था कैंसल कल्चर, CANCEL, कैंसल कल्चर, CULTURE, कल्चर। कैंसल कल्चर यानी कि the culture or trend of blocking or removing someone as a way of expressing disapproval। मतलब किसी को डिसअप्रूवल की जो तुम कर रहा या तुमने कहा या तुमने किया वो गलत था, वो दिखाने के लिए किसी को आप बिल्कुल ही ज्यादा बैन कर देते हैं या फिर उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो हो जाता है कैंसल कल्चर करना। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कोई मूवी वगैरह पे चल जाता है कि बायकॉट करो इस मूवी को क्योंकि इस एक्टर ने ये बोल दिया या ये एक्ट्रेस ने ये बोल दिया। क्लियर? सो कैंसल कल्चर टाइप चीज हो गई वो। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, शी फेस्ड कैंसल कल्चर आफ्टर द कंट्रोवर्शियल कमेंट शी मेड, कि जब उसने वो कंट्रोवर्शियल कमेंट दिया उसकी वजह से वो बिल्कुल उसे बायकॉट ब्लॉक करने लगे, लोग रिमूव करने लगे। क्लियर? तो इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो था टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी, TOXIC, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, POSITIVITY, पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी यानी कि द ओवरयूज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग दैट इग्नोर्स नेगेटिव इमोशंस। मतलब कि इतना ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कर देना कि मतलब आप हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं और जो नेगेटिव इमोशंस है उनको इग्नोर कर रहे हैं। कई बार क्या होता है आपको नेगेटिव इमोशंस के थ्रू जाना पड़ता है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते पॉजिटिविटी के नाम पे। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, his advice was full of toxic positivity. Sometimes it's okay to feel sad. मतलब उसकी जो एडवाइस है, जो उसने सुझाव दिया, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कह सकते हो टॉक्सिक पॉजिटिविटी थी, क्योंकि उस समय मैं सैड था और सैड होना बनता भी है क्योंकि इट्स ओके टू बी सैड। क्या हो गया कि सपोज आपका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति को चोट लग गई या उसकी मृत्यु हो गई और आप बहुत दुखी हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत सदमे में हैं, और कोई आपको आके ज्ञान दे रहा है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ये दुनिया है, अच्छे से हो जाएगा। तो मतलब दैट इज नॉट, दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि किसी की मृत्यु हुई और आपका हक है कि आप दुखी हो, आप रो, आपका दिल दुखे, तो वो ऑब्वियसली है, और आप उस पर कोई आपको ज्ञान देने लगे पॉजिटिविटी का, तो वो बिल्कुल टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। क्लियर? तो बिल्कुल इस सामान्य भाषा में मैंने बात कही। कोई डाउट है किसी भी चीज को लेके, प्लीज आप अपने शेयर कीजिए सो दैट आई कैन मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू एंड मोर इजी फॉर यू। अभी के लिए मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4 मोर वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, बने रहिए वोकैबुलरी रोज पे। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 373rd एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि इस साल नए आए हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस हुए हैं, या फिर ऐसे वर्ड्स जिनको इस साल ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया है। तो चलिए हम बात कर चुके हैं 12 वर्ड्स की, अब कदम बढ़ाएंगे 13th वर्ड की, जो कि तरफ, जो कि है एडल्टिंग, ADULTING, एडल्टिंग, ADULTING, एडल्टिंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। मतलब जब एक प्रोसेस की आप एक एडल्ट की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बात करने लगे,
मतलब होता है ना कि आप व्यवहार करने लगे, तो वो हो जाता है एडल्टिंग। जैसे पेइंग माई बिल्स ऑन टाइम इज अ मेजर पार्ट ऑफ एडल्टिंग, कि मतलब अब मैं अपने जो बिल्स हैं वो सारे समय पे भरने लगी हूँ, तो वो एक एडल्टिंग होने का एक मेजर पार्ट है कि मतलब मुझे पता है कि हाँ मुझे समय पे भरना है ना, तो ये हो सकता है वो हो सकता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ एडल्टिंग। क्लियर? मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज नॉस्टैल्जिया ट्रैप। नॉस्टैल्जिया ट्रैप, NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया। इस वर्ड की बात हमने बहुत बार की है। इस वर्ड को तो हम सभी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो नॉस्टैल्जिया होता है कि आपको कोई चीज पुरानी यादें ताजा हो रही है, कुछ याद आ रहा है, तो वो नॉस्टैल्जिया, कोई चीज याद दिला रही है आपको किसी चीज की, तो नॉस्टैल्जिया। ट्रैप, TRAP अलग से अगर बात करें तो ट्रैप यानी कि जाल, तो नॉस्टैल्जिया ट्रैप यानी कि द टेंडेंसी टू आइडियलाइज द पास्ट एंड अवॉइड करंट रियलिटी। जब आप आइडियलाइज करते हैं पास्ट में जी के, मतलब कि अरे कितना अच्छा था, ऐसे था वैसे था, और आप जो प्रेजेंट है रियलिटी या करंट रियलिटी उसे अवॉइड करते हैं, तो वो हो जाता है नॉस्टैल्जिया ट्रैप। जैसे ही कीप्स गेटिंग कॉट इन द नॉस्टैल्जिया ट्रैप बाय ओनली फोकसिंग ऑन हाउ ग्रेट थिंग्स वर बिफोर, कि मतलब बस ये सोच सोच के बात कर कि पहले कितना अच्छा होता था, ये होता था, वो होता था, तो वो नॉस्टैल्जिया ट्रैप में बंधा रहता है और वो प्रेजेंट की जो रियलिटी है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, उसे अवॉइड कर रहा है। क्लियर? सो ही keeps getting caught in the nostalgia trap by only focusing on how great things were in the past or before. Clear? ये हो गया हमारा 14th वर्ड nostalgia trap। इसी के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर, जी हाँ, फिनफ्लुएंसर, FINFLUENCER, फिनफ्लुएंसर। आई रिपीट, FINFLUENCER, फिनफ्लुएंसर यानी कि अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस अदर्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, often sharing tips or saving, investing, etc. और मैनेजिंग मनी, मतलब मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो होता है ना कि जो फील्ड में फाइनेंस से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन्हें हम कह देते हैं फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर, FINFLUENCER, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बना रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसे हम फिनफ्लुएंसर कहते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, शी इज अ पॉपुलर फिनफ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम शेयरिंग हर बेस्ट इन्वेस्टिंग एडवाइस, कि वो बहुत ही पॉपुलर चहीती फिनफ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे और वो वहाँ पे टिप्स शेयर करती है, इन्वेस्टिंग के एडवाइस देती है। क्लियर? फिनफ्लुएंसर के बाद जो 16वां यानी कि 16th लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल वर्ड है, क्रिंज। CRINGE, क्रिंज यानी कि समथिंग दैट कॉजेज एम्बेरसमेंट or awkwardness, often used to describe behavior or content that feels awkward। मतलब कई बार क्या होता है, कोई ऐसा कंटेंट जो बहुत awkward हो, uneasy फील कराए या embarrassed फील कराए, तो उसे हम कहते हैं cringe, CRINGE, cringe। जैसे that video was so cringe I had to look away, मतलब वो वीडियो इतनी क्रिंज थी कि मुझे ही कहीं शर्म आ गई और मैं इधर उधर देखने लगा। क्लियर? तो क्रिंज यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे आपको एम्बैरेसमेंट और शर्मिंदगी हो, ऑकवर्ड फील करो आप। ठीक है? क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 373rd एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप दोहरा लें। तो चलिए, 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज एडल्टिंग, ADULTING, एडल्टिंग। आई रिपीट, ADULTING, एडल्टिंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, कि मतलब एक प्रोसेस होना कि एक एडल्ट फील करने का कि हाँ एडल्ट हूं मैं, मतलब वैसे व्यवहार कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रिस्पॉन्सिबल फील करना, तो वो हो जाता है एडल्टिंग। जैसे पेइंग माई बिल्स ऑन टाइम इज अ मेजर पार्ट ऑफ एडल्टिंग, मतलब एक बड़ा पार्ट है, एक बड़ा हिस्सा है एडल्टिंग का, कि अपना बिल आप समय पे भर रहे हैं, यानी कि आप दे ही नहीं रहे हफ्ता हफ्ता, महीना महीना, और उससे आपकी बिजली कट रही है या ये हो रहा है वो हो रहा है। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 14th वर्ड था इस शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड था, नॉस्टैल्जिया ट्रैप, जो कि बहुत से लोग अक्सर उसमें फंस जाते हैं। नॉस्टैल्जिया ट्रैप, NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी यादें आना और उसको सोचना कि ऐसा होता था वैसा होता था, और ट्रैप, TRAP, ट्रैप यानी कि जाल। तो नॉस्टैल्जिया ट्रैप यानी कि द टेंडेंसी टू आइडियलाइज द पास्ट एंड अवॉइड करंट रियलिटी, मतलब कि सोचना कितना अच्छा था पास्ट, कितना अच्छा था, और आज जो प्रेजेंट है हकीकत है उसको अवॉइड कर देना, तो वो हो जाता है नॉस्टैल्जिया ट्रैप। जैसे
he keeps getting caught in the nostalgia trap by only focusing on how great things were in the past or before. कि मतलब पहले कितना अच्छा होता था, कितना सही होता था, सब कितना बढ़िया था. तो वो एक नॉस्टैल्जिया ट्रैप है कि आप पुरानी बातें करी जा रहे हैं और आज की हकीकत को अवॉइड कर रहे हैं. इसी के बाद जो 15वां यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड था शाम का, वो था फिनफ्लुएंसर. FINFLUENCER फिनफ्लुएंसर. FINFLUENCER फिनफ्लुएंसर यानी कि अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस अदर्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, often sharing tips on saving, investing and मैनेजिंग मनी. पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फ्लुएंसर है, वीडियोस बनाता है, हेल्प करता है, तो उसे हम कहते हैं फिनफ्लुएंसर. जैसे शी इज अ पॉपुलर फिनफ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम शेयरिंग हर बेस्ट इन्वेस्टिंग एडवाइस. कि मतलब वो एक फिनफ्लुएंसर यानी कि इन्फ्लुएंसर है, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाती है इंस्टाग्राम पे, बहुत पॉपुलर है. क्लियर? सो फिनफ्लुएंसर. मूविंग ऑन, द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्रिंज. CRINGE क्रिंज यानी कि समथिंग दैट कॉजेज एम्बेरसमेंट और ऑकवर्डनेस, often used to describe behavior or content that feels embarrassing or awkward. कोई व्यक्ति का बिहेवियर या कोई चीज ऐसी है जो कि बहुत आपको एम्बेरस फील करा रही है, किसी को भी एम्बेरस फील करवा रही है, ऑकवर्ड फील करा रही है, तो वो क्रिंज है. जैसे that video was so cringe that I had to look around or away. कि वो वीडियो इतनी क्रिंज थी कि मुझे ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, एम्बेरसमेंट सी होती, शर्मिंदगी हो रही थी, तो मैं इधर उधर देखने लगा. क्लियर? तो चलिए, ये थे 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प वर्ड इस 4th सेगमेंट के. तो चलिए, मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां मैं बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. This is the last segment of this 373rd episode, and today we have talked about 16 words that are introduced in this year 2024. Some of these words are used most of the times these days and some are introduced. तो आपको कैसे लगे ये वर्ड्स जरूर बताइएगा. अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या यूट्यूब यानी कि यूट्यूब चैनल जो रेडियो उड़ान है, वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज दे सकते हैं. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर, एक्स पे भी जाके आप अपने व्यूज रेडियो उड़ान के नाम से पेज पे जाके दे सकते हैं. और आप हमें मेल कर सकते हैं रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाके mail@radioudan.com पे, या फिर मुझे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com. तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. Take care of yourselves and I hope you will add all these words in your vocabulary. Stay tuned.